हेलो, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही है और इस दूसरी लहर में हम एक डिजीज़ के बारे में सुन रहे हैं। वो डिजीज़ है ब्लैक फंगस और इस ब्लैक फंगस डिजीज़ को हमारी सरकार ने भी महामारी घोषित कर दिया है। तो आइए हम जानते हैं कि ये ब्लैक फंगस क्या है और ये किस कारण से होता है और ये किन लोगों में होता है। तो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस जो है एक बहुत ही रेयर फंगल डिजीज है। फंगल डिजीज है मतलब जैसे एल्गी, फंजाई, ये एक प्लांट है। प्लांट किंगडम के अंदर फंजाई आता है। फंजाई के अंदर एक जाइगोमाइसेटीज क्लास है। जाइगोमाइसेटीज का एक सदस्य है म्यूकर। इस म्यूकर फंजाई के द्वारा ये जो डिजीज है वो होता है। इसका जो पैथोजन है वो फंजाई है और वो कौन सा फंजाई है? वो म्यूकर फंजाई है। पहले इसको जाइगोमाइसेटीज क्लास का होने के कारण इसको जाइगोमाइकोसिस भी कहा जाता था, लेकिन अब जो टर्म यूज की जा रही है वो यूज की जा रही है म्यूकरमाइकोसिस। ब्लैक फंगस के अलावा अपन व्हाइट फंगस को भी सुन रहे हैं इन दिनों, है ना। तो इसको ब्लैक फंगस क्यों कहते हैं, इसको व्हाइट फंगस क्यों कहते हैं, ये भी हम जानेंगे। ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस दोनों ही बहुत ही रेयर फंगल डिजीज है। तो अब देखो, अब ये होता किसके अंदर? होता तो किससे है? ये फंजाई से होता है, लेकिन वो फंजाई क्या होता है? पैरासाइट या सेप्रोफाइट। ये जो जाइगोमाइसेटीज क्लास है इसके जो सभी सदस्य हैं वो क्या है? सेप्रोफाइट है, यानी सड़ी गली वस्तुओं को अपना भोजन बनाते हैं। तो ये जो म्यूकर है वो कहाँ पर पाया जाता है? ये सड़ी गली सब्जियों में, जैसे ब्रेड हो गई, ब्रेड के अंदर या फिर मिट्टी के अंदर ये पाया जाता है। अब देखो कि इसको कोरोना से कैसे जोड़कर देखा जा रहा है। ब्लैक फंगस पहले भी था, ये फंगल डिजीज पहले भी था, लेकिन इसको कोरोना से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? ये क्यों हो रहा है आफ्टर कोविड? ये उन लोगों में अभी ज़्यादा देखा जा रहा है जो कि कोविड से रिकवर हो चुके हैं। उन लोगों में ब्लैक फंगस देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? जैसे जिन लोगों को कोरोना होता है उनको कोरोना के जो ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, जो मेनली जो कारण देखा गया है, तो कोरोना से ठीक होने के लिए कोरोना के ट्रीटमेंट में उनको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। तो स्टेरॉइड्स का प्रॉपर यूज़ नहीं होता है, अगर वो अधिक मात्रा में दे दिए जाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो अपना इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा कमज़ोर, थोड़ा वीक पड़ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, इन स्टेरॉइड्स की वजह से ये म्यूकर जो होता है वहाँ पर अटैक कर देता है, वो इम्पैक्टेड कर देता है। ठीक है, अब देखो इसके जो सिम्टम्स है, इसके जो साइन है वो क्या है? ब्लैक फंगस के अंदर क्या होता है, हमारी नोज के आसपास, मुंह के आसपास, गालों के आसपास क्या होता है कि ब्लैक स्पॉट्स पड़ने लग जाते हैं। ब्लैक स्पॉट्स पड़ने लग जाते हैं, इसी वजह से इसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। और इससे क्या होता है, इससे क्या क्या परेशानियां आती है कि नोज़ और मुंह के आसपास की जो त्वचा होती है वो सड़ने लग जाती है, ब्लैक स्पॉट पड़ने लग जाते हैं। इसके अलावा इसमें क्या हो जाता है कि शॉर्ट ब्रीदिंग होने लग जाती है, यानी जैसे मैं भी बोल रही हूँ तो जो ब्लैक फंगस से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो इतना बोल नहीं पाते और बीच बीच में उनका सांस बढ़ने लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये लंग्स में फैल जाता है तो भी ये सांस में तकलीफ देता है। इसके अलावा ये अपने दिमाग में भी फैल सकता है। तो ये इसके साइन है ना। अब देखो कि ये इसका प्रिकॉशन मतलब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं? तो इससे ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हाँ है, ये सीवियर है, डेंजरस भी है और इसके अंदर जो डेथ रेट है वो भी ज़्यादा है, लगभग 50% डेथ रेट है इसकी। और अगर ये लंग्स में फैल जाता है, अपने फेफड़ों को ख़राब कर देता है, तो इसकी जो डेथ रेट है वो 85% तक चली जाती है ना। लेकिन अपन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी लोगों में आफ्टर कोविड जो कोरोना से रिकवर हो गए उन सभी लोगों में नहीं होता, ये कुछ ही लोगों में होता है। किन लोगों में होता है ये उन लोगों में हो सकता है जो कि डायबिटिक पेशेंट हो, है ना, जिनके अंदर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, या फिर उनका कोई दूसरा ट्रीटमेंट चल रहा हो, जैसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट, उनकी कोई थेरेपी चल रही हो। थेरेपी चलने के कारण क्या होता है, जो अपना इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है और वीक होने के कारण ये फंगस जो है वो अटैक कर देता है। या फिर कोई किडनी ट्रांसप्लांट हुई है या कोई भी ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट हुआ है, उससे क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते वक्त उसकी जो इम्यूनिटी होती है उसको थोड़ा वीक किया जाता है ताकि उसको एक्सेप्ट कर ले, है ना। इस वजह
से तो इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण ये अटैक करता है। या फिर कोई कोरोना पेशेंट है, वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन में, उसको बहुत दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया हो, या उसका ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट चल रहा हो उसका, तो उस वजह से भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? ये होता तभी है जब कोई सावधानी ना बरती जाए, या तो स्टीरॉइड्स का प्रॉपर यूज़ ना हो, या फिर क्या होता है जो हॉस्पिटल के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई जो ट्यूब्स वगैरह होती है, उसमें एक ह्यूमिडिफायर होता है, जो एक ग्लास होती है ना जिसके अंदर पानी भरते हैं, वो अगर स्टरलाइट नहीं की गई हुई हो, निर्जमीकृत नहीं की गई हो, तो उस वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर कोरोना मरीज के ठीक होने के बाद अगर वो मिट्टी में काम कर, मिट्टी वाली जगह, धूल मिट्टी वाली जगह अगर वो काम कर रहा है और प्रिकॉशन नहीं रख रहा है, वो मास्क वगैरह नहीं लगा रहा है, तो उस वजह से ये इन्फेक्शन फैल सकता है। अब देखो, तो इसका ये इन्फेक्शन ना फैले, इससे बचने के लिए अपने को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि जो भी अपन मेडिसिन ले किसी भी बीमारी के लिए, चाहे कोरोना हो चाहे किसी भी बीमारी के लिए, जो स्टेरॉइड्स लेना है वो अपने डॉक्टर की सलाह से लेना है, और प्रॉपर उसका आप पूछ लीजिए कि भाई क्यों दिया जा रहा है। और वैसे डॉक्टर जो होते हैं वो 5-7 दिनों के लिए स्टेरॉइड्स देते हैं, ज़्यादा नहीं, तो वो सारा डॉक्टर से सलाह लेकर ही लेना है अपने को। और इसके अलावा अगर अपन धूल मिट्टी वाली जगह जा रहे हैं तो वहाँ पर अपने को पूरी सावधानी बरतनी है, उस मास्क लगा कर जाना है, ग्लव्स पहन कर जाना है। वैसे तो अभी गाइडलाइन भी जारी हुई है जिसके अंदर ग्लव्स पहनना मिट्टी वाली जगहों पर, या फिर फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना, ये बताया गया है। ठीक है, अब इसके बचाव के लिए क्या किया जा रहा है? इसके बचाव के लिए एंटी फंगल मेडिसिन दी जा रही है, जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी वगैरह, और भी एंटी फंगल जो मेडिसिन है वो इसके अंदर दी जाती है। या फिर इसका जो लास्ट जो इसका उपाय है वो क्या है कि अगर कोई जगह सड़ गल गई है, जैसे नाक के आसपास या आंखों के आसपास इसमें फंगल इन्फेक्शन हो गया और वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको उस जगह से उसकी सर्जरी की जाती है, उसको निकाल दिया जाता है ताकि वो पूरी बॉडी में ना फैले, है ना। और इसके और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके, जैसे कि एक तरफ का हिस्सा जो है वो दर्द करता है, गालों में दर्द होता है, या फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, या वोमिटिंग होते वक्त खून निकल सकता है, या म्यूकस के अंदर खून निकल सकता है। तो ये सारी इसकी पहचान है। ये तो हो गई ब्लैक फंगस। वाइट फंगस में क्या होता है? ये भी एक फंगल डिजीज ही है। इसके अंदर क्या होता है, जीभ के आसपास, गालों के आसपास क्या होता है कि इसको कैसे पहचानते हैं? इसमें इन्फेक्शन होने के बाद इसमें वाइट दाने दिखाई देते हैं, वाइट, इसलिए इसी को वाइट फंगस बोलते हैं। और ये जो है वो क्या होता है कि यहाँ पर फैलने के अलावा ये लंग्स में अटैक करता है, लंग्स के अलावा ये किडनी पे भी अटैक कर सकता है, और ये अपने जो प्राइवेट पार्ट्स है जैसे कि पेनिस है, विजाइना है, उसमें भी इन्फेक्शन कर सकता है। लेकिन इसकी जो अच्छी बात ये है कि अभी जो बिहार में 4 पेशेंट इसके मिले हैं वो चारों ही ठीक हो चुके हैं। ठीक है, तो ये भी सीवियर हो सकता है, ये लंग्स में अगर अटैक कर दे या फिर अपने नर्वस सिस्टम में अटैक कर दे तो अपनी याददाश्त भी जा सकती है ना। तो ये है डेंजरस, लेकिन इनसे डरने की कोई बात नहीं। अगर अपन सावधानी रखें तो इससे ठीक भी होया जा सकता है। और ये सभी में नहीं होता है, इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये सभी में नहीं होता, ये उन्हीं लोगों में होता है जो कि जैसा कि मैंने बताया, जो ज़्यादा स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, या फिर जो डायबिटिक पेशेंट है, या फिर जो कैंसर से पीड़ित है, या जिनको एड्स हो रखा है, यानी ऐसी बीमारियां जो कि हमारी इम्यूनिटी को कम करती है, उन्हीं में ये अटैक करता है और उन्हीं से इन्फेक्टेड होकर ये बीमारी फैलती है। वरना अगर अपन इसका ध्यान रखें अच्छे से, कोविड के बाद भी अच्छे से प्रिकॉशंस रखें, अपन सावधानियां बरतें, अपन मास्क पहने, धूल मिट्टी वाली जगह पर ध्यान रखें, या फिर हॉस्पिटल में भी ऐसा होना चाहिए कि सारे जो बेड वगैरह हैं, जो ऑक्सीजन प्लांट्स है, ऑक्सीजन के जो ह्यूमिडिफायर है उनको निर्जमीकृत रखें, और बहुत ही अच्छे से उनका ख्याल रखें, तो ये बीमारी दूर हो सकती है। इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। थैंक यू।